ये इनका व्यक्तिगत है जी, पर राजनीति लाभ तो उन्हें मिल जाएगा, सीट भी मिल जाएगी, मंत्रालय भी मिल जाएगा, पर जो उनके साथ लाखों जाट जुड़ा हुआ है, जिनकी भावनाएं जो किसान यूनियन के साथ जुड़ी है, जैन सोल्जर, उनको कहीं ना कहीं बहुत अति दुख होगा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? भाई देखो, हमारी आत्मा ये बीजेपी को ग्रहण नहीं करती। संदीप चौधरी की डिबेट चल रही थी, एक अर्थशास्त्री बैठे थे और उनका ये बयान था कि अब हमारी छवि देश में होगी कि हमें दुत्कार की नज़र से देख रहे। आप ऑफिशियल कितना बड़ा एबीपी न्यूज़ का चैनल है, कल की टीवी की डिबेट 7वें नंबर 7 बजे निकलवा लो, इन्हीं इज्जत से देख रहे हैं जी। क्या कह रहे? तो दुत्कार रहे हैं। ऐसा इनके कपड़े तार ले हुए हमारे, तो हमें तो कोट पर आवे जी, हम जा कह रहे जी हमें तो कोट पिरावे। हाँ जी, परास्त होंगे इनके। ये ऐसा है ना, जाट मरा जब जाने जब होला 13वीं, ये कहावत थी। अब जाट मरा जब जाने जब हो जा संगी। जयंत का ही भला है इसमें, हमारा तो कुछ नहीं, इसी का भला। मैं तो ये चाहूँ ये एनडीए में ना आवे और वैसा एक सीट जीत के दिखा दे। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है प्रिंस। 2024 की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। जो गठबंधन बन के अब तैयार हुआ था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आ रहा है। पहले नीतीश कुमार गए, ममता बनर्जी गई, अब आरएलडी से जयंत चौधरी भी जल्दी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आरएलडी का जो मजबूत वोट बैंक माना जाता है, वो जाटों को माना जाता है। जाट समुदाय के लोगों के बीच में मौजूद हूँ, उन्हीं से जानेंगे कि वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विदुर दहिया है। कैसे देखते हैं सर, अब जयंत चौधरी जी बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसको जाट समाज? वैसे तो अभी कोई उनकी तरफ से कोई अभी बयान आया नहीं भाई, जयंत की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ये टीवी पे और पत्रकार अब जैसे मीडिया वाले चला रहे हैं। देखते हैं कि 12 तारीख में कहा जा रहा है कि शुक्रताल मुख्यमंत्री जी आएंगे और वो उनकी औपचारिक घोषणा करवाएंगे। उसके बाद वैसे तो ये इनका व्यक्तिगत है जी, पर राजनीति लाभ तो उन्हें मिल जाएगा, सीट भी मिल जाएगी, मंत्रालय भी मिल जाएगा, पर जो उनके साथ लाखों जाट जुड़ा हुआ है, जिनकी भावनाएं जो किसान यूनियन के साथ जुड़ी है, जैन सोल्जर, उनको कहीं ना कहीं बहुत अति दुख होगा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? भाई देखो, हमारी आत्मा ये बीजेपी को ग्रहण नहीं करती। हमारे नेता पे लाठी जयंत पे मारी थी, हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी को दिल्ली में रुलाया था, और कल वहाँ आंदोलन में खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या जाटों को कहा गया। हरियाणा में गोली चलवाई, 14 साल के बच्चे शहीद हुए इसमें आरक्षण में, तो कैसे इसे स्वीकार करना है जी? हमारा तो मन नहीं मानता। कहीं ना कहीं आपको अब ये नहीं लगता कि जयंत चौधरी जी खुद को बीजेपी को सरेंडर कर रहे हैं? गठबंधन में उनकी बात ही नहीं बनी। ये है जी, सरेंडर तो नहीं कर रहे, सरेंडर करते तो अमित शाह कहराने माँ के पर्चे गली गली में नहीं बांटता था विधानसभा चुनाव में। उनमें इतना दम है कि कोई ना अखिलेश अपनी तरफ खींचने वाला, बीजेपी वाले अपनी तरफ खींचने, मतलब कहीं ना कहीं उनकी पकड़ तो है। सरेंडर तो वो करने वाले नहीं हैं। हाँ, कुछ मजबूरियाँ आई होंगी या कुछ बात होगी, समाजवादी गठबंधन में कुछ ना कुछ दरारें जैसे सुन रहे कि भाई 7 सीट दे रहे थे, 7 में से 4 वो अपने प्रत्याशी उतार रहे थे। भाई जब तुमने किसी को 7 सीट दे दी तो 7 के 7 उस पर छोड़ दो, कुछ ना कुछ ये इसका कारण ये भी लग रहा है जी। चौधरी चरण सिंह जी थे, उन्होंने एक बेल्ट चलाई थी अजगर के नाम से, अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत। लेकिन अब ऐसा क्या रहा, आरएलडी में सिर्फ जाट लोग ही समर्थन दे रहे हैं? भाई जी, ये तो पहले ऐसे ही किसान यूनियन बर्बाद हुई थी। जब किसान यूनियन में कर्नाटक तक का, तमिलनाडु तक का गैर हिंदी भाषी राज्य जैसा आदमी आता था, तो कितनी मजबूत की यूनियन थी। मुख्यमंत्री वीर बहादुर को सिसोली में करवे से पानी पिलवा देता जब यूनियन की तक, जब एक थे सब। कैसे देखते हैं सर, अब आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रही है, तो कैसा लग रहा है, क्या होगा आरएलडी में? जो जाट समाज है उसको बाहुल्य एक वोट बैंक माना जाता है आरएलडी को, तो क्या लग रहा है इस बार जाट समाज क्या जयंत चौधरी के साथ जाएगा? बिल्कुल जाएगा। हम तो पहले ही बीजेपी के, हम तो खुश हैं अगर जयंत चौधरी भी आ जा। तो कह रहे हैं कि हम समर्थन ही नहीं देंगे। वो सबका अपना वो है भाई। अच्छा, हाँ, इनका अपना है, हमारा अपना। हम तो पहले से ही बीजेपी, चाहे बीजेपी कैसी भी होगी, वोट उसे ही देंगे बीजेपी को। बीजेपी के समर्थन है, बीजेपी के भी रहेंगे। और जयंत चौधरी अगर आता है तो हमें तो बड़ी खुशी है। अच्छा, बिल्कुल। जयंत चौधरी जी ने फरवरी 2022 में एक बयान दिया था, जिन्होंने उन्होंने कहा था कि बीजेपी किसानों के बच्चों पर एनएसए लगवाना चाहती है। नहीं, वो जो दे दिया होगा दे दिया, गलत दिया उन्होंने भी। वैसे वो बिना उसके लगा तो नहीं किसी किसान के बच्चे पे एनएसए, तो फिर उन्होंने देना नहीं चाहिए था इस बात को। या अगर किसी किसान के बच्चे पर लगाया हो तो बात दूसरी है।
ठीक होगा अगर जयंत बीजेपी के साथ शामिल हो जाए? बिल्कुल ठीक होगा। किसानों को फायदा होगा? बिल्कुल किसानों को फ़ायदा होगा। किसानों को तो अब भी फ़ायदा हो रहा, बताओ हमें तो फ़ायदा हो रहा भाई। देख, और को किसी को हो या ना, हम कह नहीं सकते। विपक्ष कह रहा है कि भुगतान ही नहीं करती है बीजेपी। अरे सब कर रही भुगतान तो। जयंत उनके साथ मिल जाएंगे, किसानों को भूल जाएंगे। भुगतान कौन सा मेल नहीं कर रहा है? एक बजाज को छोड़ के बता कौन सा मेल नहीं कर रहा? सब अप टू डेट पेमेंट है। 14 दिन का पेमेंट कोई सा भी मेल ऐसा नहीं है। अब जाकर थोड़ा सबने लेट करा। ये तो हमारे यहाँ ये है देवबंद मेल, बताओ दिया नहीं पेमेंट। अब बजाज का तो उनका अपना है, बिजली दे रहा। ये जो बजाज मिल है, अब वो बजाज मिल ये कह रहा है कि किसानों को बीच में दे रखा, अब सरकार से ले लो बिजली। लोग कह रहे हैं कि अब जयंत जी एनडीए के में शामिल हो जाएंगे तो किसानों को और जाटों को तो भूल ही जाएंगे। नहीं भूलने का, जयंत नहीं भूलने का इस बार। जयंत तो देखो, हम बीजेपी के सपोर्टर है। जयंत को पहले भी नहीं भूला जयंत ने जाटों को, और अब भी नहीं भूलने का। और लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या उनकी राय है। सर, क्या नाम है आपका? महेश दैया। महेश जी, कैसे देखते हैं, अब थोड़े दिन में सूत्र बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि जयंत चौधरी कुछ ही समय में एनडीए का दामन थामने वाले हैं, तो क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं? जयंत का ही भला है इसमें, हमारा तो कुछ नहीं, इसी का भला। मैं तो ये चाहूँ ये एनडीए में ना आवे, और वैसे एक सीट जीत के दिखा दे। कोई जाट इसके साथ नहीं, 10% जाट है। 10% जाट? वो तो जाट को अपनी मजबूत वोट बैंक बनाते हैं। कोई वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक होता जीतता भाई। चरण सिंह जी नहीं जीतते मुजफ्फरनगर से, अजीत सिंह नहीं जीतते। बागपत वालों का बुरक बनाकर रहा, दिया वहाँ कुछ नहीं। बुलंदशहर की तरफ दिया, बुलंदशहर दिल्ली में अड़ गया, बागपत में बूढ़ है। ये सिर्फ पश्चिम के 2-3 जिलों के नेता हैं। हरियाणा में भी जाट है, राजस्थान में भी जाट है। चरण सिंह वहाँ के नेता क्यों नहीं बन गए? 3 बार मुख्यमंत्री रहे, कभी ओबीसी नहीं, कुछ नहीं। जाटों को जो दिया वो भाजपा ने दिया। रतिराम गुप्ता जी ने पिछड़िए उसमें दिया, क्या नहीं दिया जाटों को? ये तो मान सम्मान है भाजपा वालों का जो वो कर रहे, वरना जाट काफ़ी उससे जुड़ा हुआ है। ऐसा क्या रहा, पहले अहीर, राजपूत, जाट, गुजर और अब मुसलमान भी साथ में आने लगे थे, लेकिन अब सिर्फ आरएलडी के साथ जाट रह गया है, बाकी लोग कहाँ चले गए? चरण सिंह के समय तक अजगर एक चली थी प्रथा, ये सिर्फ चरण सिंह के टाइम की बात है, ना अजीत सिंह के टाइम पर चली, ना अजीत सिंह भाजपा में गए थे, इनका कोकफ हमीद इन्हें छोड़ कर भाग गया था। ना इसका मुसलमान वोटर है, ना इसका कोई वोटर है, इसका थोड़ा सा जाट वोटर है। और भाई और आदमी इसके साथ लग के अगर भाजपा में जाएगा, इसकी सीट निकल जाएगी। गठबंधन में क्या है ऐसा? गठबंधन में जाएंगे तो क्या होगा? गठबंधन में हार जाएगा, हार जाएंगे। हार जाएगा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जैन तो बहुत समझदार हैं, कुछ होशियारी दिखाएंगे, शायद गठबंधन ना करे। अखिलेश खुद हार रहा, अखिलेश चाह रहा, अखिलेश को चाह अगर इधर पश्चिम में राज रहेगा तो हा हुल्ला वाले थोड़े से हैं कुछ, वे लगते रहेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा इस बार। राहुल गांधी तो कभी बनने का ही नहीं। हमने तो आलो दी नहीं भाई कांग्रेस को, ना हमारे बाबा ने दी, ना हमने दी, ना हमने दी। जाट समुदाय किसके साथ है इस बार? भाजपा की। आरएलडी के नहीं है क्या? अगर गठबंधन में जाते हैं वो तो उसका फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं, उसका फायदा है। उन्होंने बता क्या लेकर आ रहा, कोई सीट थोड़ा ही है उस पर भाई, वो तो आने के जीत जाएगा। अजीत सिंह जी 7 सीट जीत गए थे, कभी नहीं जीतती। चरण सिंह का टाइम छोड़ दो, पिछड़े में कौन लाया इसे जाट को? किसने आरक्षण दिया? भाजपा ने। चरण सिंह तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, कुछ नहीं है। वह प्रथा जाली चली गई। किसी भी बिरादरी का नेता होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, उसे उस बिरादरी को उसका नुकसान रहेगा। जैसे जाटों का लीडर चरण सिंह को, अजीत जयंत को मानोगे तो जाटों को नुकसान होगा। गुज्जर का लीडर अगर किसी एक पायलट को मान लोगे, उसे उसकी बिरादरी को नुकसान होगा। सर समाज का नेता होना चाहिए, उसकी कोई बिरादरी नहीं होनी चाहिए। सर समाज के नेता कौन है? सर समाज के नेता मोदी जी। मोदी जी, बाबा आदित्यनाथ। विपक्ष कह रहा है कि बस हिंदू मुस्लिम करवा रही है बीजेपी। इनके कारण कहाँ है, कहाँ करवा रही, किसके, कहाँ बताओ, कहाँ लट चल गया? और यो क्या करवाया था, कवाल कांड क्या किसने करवाया था? ऐसा कुछ नहीं, सब समझदार है, युवा पीढ़ी है, या वह हड़ वाली पीढ़ी नहीं है भैया, या वहाँ देखें जहाँ फायदा, विदेश में जाए ना इज्जत से देखें। अमेरिका में 16 पन्नों के अखबार में सबसे पीछे फोटो हो कर था, आप सबसे पहला आवे वहाँ।
सबसे पहले सबसे फ्रंट पेज पे। कौन जाने था, बताओ। जी कल संदीप चौधरी की डिबेट चल रही थी, एक अर्थशास्त्री बैठे थे और उनका ये बयान था कि अब हमारी छवि देश में वो होगी कि हमें दुत्कार की नज़र से देख रही। आप ऑफिशियल कितना बड़ा एबीपी न्यूज़ का चैनल है, कल की टीवी डिबेट 7वें नंबर 7 बजे निकलवा लो, इन्हीं इज्जत से देख रहे है जी, क्या कह रहे तो दुत्कार रहे हैं? ऐसा इनके कपड़े तार ले हुए, हमारे तो हमें तो कोट पर आवे जी, हम जा कह रहे जी हमें तो कोट पिरावे हैं। हाँ जी, पढ़ाते होंगे इनके। ये ऐसा ना, जाट मरा जब जाने जब होले 13वीं, ये कहावत थी। अब जाट मरा जब जाने जब हो जा संगी। ये जो जाट संगी हो गया वो मर गया, समझो, वो बिरादरी में मर गया बिल्कुल। है जी, क्या कह रहे हैं ये? हम तो संगी भी नहीं है, संगी है, बीजेपी बड़े संगी है। हम संगी नहीं है। बीजेपी वालों को संगी बता रहे हैं। सुनो सुनो, अब कहाँ बेचारे, अच्छा ये पूछो इनसे, अजीत सिंह वो जैन तो आ गया, अब ये कहाँ जाएंगे? ऐसा है 10 आदमी है, उधर यूनियन की मीटिंग हो जा, उधर आरएलडी की हो जा, वे 10 पागल बन जा, वे 10 वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, तो इनका कुछ नहीं है, थिएटर ही खत्म है। लो जी, थिएटर खत्म बता रहे हैं। जी ये तो पता नहीं, जजमान बाल को डरा, इनके तो अभी देख तो गग्गा हुआ क्या, ये तो देखते रहियो। ये मोदी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, और इन पर कुछ तीसरा चीज़ है नहीं। कितने बेरोजगार बच्चे बैठे, तुम बता दो कितनों की नौकरी मिल रही। IIT IIM के आंकड़े, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि IIT IIM के बच्चे खाली बैठे हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली। हाँ जी, बेरोजगारी बता रहे हैं कि बस मंदिर मस्जिद पे लड़वा रहे हैं। 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो रहा, घोड़े मोटरसाइकिल पर ढोरे कहाँ हैं? सारे नौकरी कर रहे हैं, किसी ने छोड़ दी, किसी ने वो, सब कर रहे। मेरे वाला भी कर रहा, सब कुछ सरकारी चाह रही, वो 8 घंटे वाली जिसमें करना ना पड़े, लेकिन सबकी नौकरी है, मजे आ रहे, ब्याह कर रहे, 500 वाला डिब्बा बन रहा, कहाँ दिक्कत आ रही? किसानों को फायदा होगा अगर जयंत चले जाते हैं उसमें? इसके जाने तक तो नुकसान है, सही। नुकसान किस चीज का नुकसान है, कैसा नुकसान है? यू फिर भाग गगा, यू फिर भाग गगा, देख लिए। फिर भागेंगे, कहाँ जाएंगे इस बार? क्या पता कहाँ जाएगा, हमें नहीं पता। कह रहे इस बार हमें बहुत विकास करना है, बहुत लोगों का, किसानों का भला सोचना है। एक बात सुनो, अब आप ये नु कह रहे मंदिर मस्जिद फुलाना डिगड़ा, छोड़ दो इस बात को। कितने हाईवे बन रहे, कितने सड़क लिकट रही, कितनी मोटरसाइकिल लिकड़ी, अगर ये ना बनाते तो आप यहाँ से बड़ौद तक जा नहीं सकोते। कितनी मोटरसाइकिल, कितने 1 लाख कितनी उसकी लिकड़ी, होंडा की लिकट रही, फुलाना, ये कहाँ से लिकट रही? गरीबी में लिकट रही क्या? ये कहाँ से आ रहा है वो पैसा? 80 करोड़ बताओ। 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं ये गरीब। और वो भी दे रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि वो जो काला पैसा था, नहीं सुनो, जो वो पैसा इधर उधर बटे था, वो पैसा अब जो सही दिशा में जा रहा, पैसा तो वही है, देश भी वही है, जनसंख्या भी वही है, थोड़ी बहुत ही बढ़े है वो। और भाई किसी टाइम खेत में जा रहे, किसी टाइम आ रहे, मजा आ रहा। कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? सत्यदेव। कैसे देख रहे हैं अब जयंत चौधरी बस एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, क्या लगता है फ़ायदा होगा उन्हें? फायदा है भाई, बढ़िया जाना चाहिए भाजपा की आनी सरकार तो। क्यों, गठबंधन नहीं है क्या सामने? अरे गठबंधन खत्म है, इनमें तो फुटा हो रहा आपस में, कहाँ गठबंधन है? कोई गठबंधन नहीं है। अजीत को जो है, इस जयंत को भाजपा में आने से फायदा, नुकसान नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या फ़ायदा दिख रहा है कि अगर भाजपा में आता है जयंत चौधरी? अरे मंत्री पद मिल जाएगा, कुछ ना कुछ करवाओगा, किसानों के लिए भी करवाओगा कुछ ना कुछ। लगातार बीजेपी पे तंज कसते हैं कि किसानों के बारे में बीजेपी सोचती ही नहीं है। तो सरकार तो भाजपा की बननी भाई, जिसकी सरकार बनेगी फिर उसी का ही चलेगा शासन। तो राहुल गांधी मैं बनूंगा? राहुल गांधी का तो कहीं नहीं है पत्ता, साफ है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया है देश पे। भाई पढ़ा करो, ख़त्म हो लिया, अभी विपक्ष बिल्कुल ख़त्म है, इनमें है ही नहीं एकजुटता, बिल्कुल जो है जीरो है विपक्षी बाल। हर आदमी सोच रहा है मैं ही प्रधानमंत्री बन जाऊँ, तो कैसा बन जाएगा बताओ? नीतीश जा लिया, वो कहता मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ। ममता ना अलग कर दिया, मैं नहीं किसी के साथ लड़ती है, अकेले लड़ूंगी चुनाव, तो कैसे हो जाएगा भाई विपक्ष से? जब अलग अलग होंगे तो फिर भाजपा ही आनी, और कोई आती नहीं। जयंत का ये निर्णय ठीक है, जाट समुदाय रहेगा जयंत चौधरी के साथ? सही है कि जाता है वो? अच्छा हाँ बिल्कुल सही। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह है जी। अच्छा जी, हरपाल जी कैसे देखते हैं, जयंत चौधरी ने एक बयान दिया था फरवरी 2022 में, जिसमें कहा था
कि भाजपा सरकार किसानों के बच्चों पर एनएसए लगाना चाहती है बस। जी हाँ, वो सही कहा था उसने। और भाजपा जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसानों को दबाना चाहती है। ये उठे ही नहीं, इनके वाजिब दाम नहीं मिले। किसान को पता है कि मेरी कितनी लागत लग रही, इनको क्या पता, वो तो बैठे अपने कुर्सी पे एसी के नीचे, धूप में किसान चल रहा है, प्यासा है, पैर में चप्पल नहीं है। तो जयंत भी उनके साथ जाना चाह रहे हैं, तो ठीक है, जा रहे तो जाओ, कोई मने है। तो आप जयंत जी का साथ नहीं देंगे क्या? तो वो तो वक्त आने पे बताऊंगे भाई, ऐसे कैसे बताता पहले ही। सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि 12 फरवरी को शामिल होने जा रहे हैं एनडीए में। चलो कोई बात है, हम देखेंगे, कोई बढ़िया बात है, जा रहे। अब भाजपा ने जाटों का आरक्षण खत्म करा था मोदी ने, 10% आरक्षण था ना, मोदी ने ही खत्म करा। अरे इनको नहीं है, इनको कोई जरूरत नहीं है आरक्षण की, ये तो मार्शल को मैं, मार्शल को बॉर्डर पर लड़ने के लिए है, मरने के लिए है, मगर मांगने के लिए नहीं है। तो खुश नहीं है आप अगर जयंत बीजेपी में जाते हैं? अगर उन्हें कुछ पता लगेगा हमें तो हम इस बारे में सोचेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते हम। कुछ नहीं कह सकते। जी जी। भाई क्या नाम है आपका? हर्ष दहिया। आप युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार? अब 12 तारीख को सोशल मीडिया पे लगातार खबरें चल रही हैं कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। आप युवा हैं तो कैसे देखते हैं इसको? देखो जी, अगर बात है बिरादरी की तो बिरादरी पक्ष से तो हम जैन जी के साथ हैं, बट अगर बात है देश हित की तो जैन जी का बहुत अच्छा फैसला होगा, क्योंकि सरकार से सत्ता से दूर होकर तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। जब तक सत्ता में नहीं रहेंगे तब तक वो डिसीजन क्या कर लेंगे। सपा सरकार की ऐसी बात है, पिछली बार लहर थी तो काम बन नहीं पाया, जब इतनी बड़ी लहर थी, किसान आंदोलन था, यूनियन का साथ था, तो तब नहीं वो जीत पाए। तो तब इस बार तो कोई लहर ही नहीं है, तो इस बार भी अगर चांसेस ही नहीं है तो फिर वो क्या ही कर लेंगे अपोजिशन में रह के। तो इससे अच्छा है कि सत्ता में जाएं और जाके कुछ जो है अपना स्टैंड लें और अपने लोगों के लिए कुछ करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार तो मोदी जी की मंदिर मस्जिद पे लड़वा रहे हैं, बस कुछ कर ही नहीं रहे। इस बार उन्हें हार का डर सता रहा था, इसलिए राम मंदिर बनवा दिया। नहीं, देखो, मंदिर मस्जिद ज़रूरी हैं तो उसके साथ साथ उन्होंने विकास तो किया है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी बहू बेटियां थी तो रात के 12 बजे आप कहाँ सड़कों पे छोड़ देते थे क्या? ऐसी आप अगर अभी भी कोई भी जा रही है, कोई भी महिला सड़क पे भी जाती है या कहीं पे भी जाती है, सुरक्षित तो महसूस करती है। आपके जितने हाईवे बन रहे हैं, जितनी आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितना आपका देश का नाम हो रहा है, वो सब इसी पार्टी की तो देन है। और सपा ने थोड़ी किया था, सपा ने तो दंगे करवाए थे और दूसरी बिरादरियों में जो है मतभेद करवाया था, मनभेद करवाया था। ऐसा थोड़ी होगा। हम बिरादरी से जैन जी के साथ हैं, बट अगर जब तक पार्टी से दूर रहकर और सत्ता से दूर रहकर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक पार्टी में नहीं ज्वाइन होने के, सत्ता पक्ष में नहीं जाने के, तो वो अपने लोगों के लिए क्या कर लेंगे? वो नहीं कर सकते कुछ भी। तो उनका निर्णय ठीक है? हाँ, निर्णय बिल्कुल ठीक है। अगर जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम साथ हैं। जाट समुदाय मतलब किसान समुदाय जयंत चौधरी के साथ रहेगा? देखो जी, ये तो व्यक्तिगत सोच है, सबका अपना जो है अपने अपने विचार हैं, इसमें लोगों के तो मैं क्या ही कहूँ, बट मेरा विचार में जो है बिल्कुल ठीक डिसीजन है। अगर जाते हैं तो अच्छी बात है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि पदाधिकारियों को पद मिल जाएगा, आम जनता को क्या मिलेगा? इस पे मेरी एक मांग है आम जनता के लिए, आम बिरादरी के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, कि जयंत जी जाएं तो एक बात निश्चित करके जाएं कि जाट आरक्षण मिले। बस मेरा इतना ही कहना है। वैसे हमने ये मांग आईटी सेल के द्वारा जयंत जी तक पहुंचा भी दी, आगे वो उनका अपना निर्णय है, जैसा भी वो चाहेंगे। आपने आरक्षण की बात की तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जयंत चौधरी पहले लगातार बीजेपी पे तंज कसते थे, बीजेपी को बोलते थे कि किसानों का भला में नहीं चाहती है बीजेपी, तो मैं खुद बीजेपी में शामिल होने जा रहे, तो कैसे देख रहे हैं इसको? अब वो जयंत जी हाथरस के लट भूल गए हों तो मैं नहीं कह सकता, इस पे उनकी अपनी बात है। जैसे भी वो हैं, वो उच्च स्तर के नेता हैं, बिरादरी के बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं, जैसे वो उचित समझेंगे वैसा करेंगे। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हमारा कहना यही है, हमारी एक आम जनता के लिए मांग है कि जाट आरक्षण पे जरूर बात हो। तो सुनिए, आपने हमारे साथ ये
कुछ किसान और जाट समुदाय के लोगों की राय थी, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल होते हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी खबर? इस खबर पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।